पहले एक्सरे होता था, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो एमआरआई करें प्रत्याशियों का, और जो उनके एमआरआई में फिट बैठता हो वहाँ वो वोट करें। आप सबों मीडिया के तमाम बंधुओं के माध्यम से इस लोकतंत्र के महापर्व पे मैं, जनता जो है लोकतंत्र में भगवान होती है, तो मैं सबसे यही अपील करूंगा कि ये जो चुनाव है ये 5 वर्षों में एक बार होता है, और 5 वर्षों में हम एक बार अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। इसलिए खास करके मतदाताओं को ये अपील करना चाहूँगा कि वो अपना मत बड़ा ही सोच समझ के, पहले एक्सरे होता था, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो एमआरआई करें प्रत्याशियों का, और जो उनके एमआरआई में फिट बैठता हो वहाँ वो वोट करें। चाहे मैं हूँ, चाहे उनके नज़र में, उनके परीक्षण में और कोई आते हों, लेकिन वोट देते समय ये ज़रूर सोचें कि हम ये वोट, अपना जो मत देने जा रहे हैं, कहाँ देने जा रहे हैं और 5 सालों के लिए देने जा रहे हैं। और मैं पुनः इस लोकतंत्र के पर्व में सभी लोगों से अपील करता हूं कि वोट से वंचित ना रहें। जो जहां हैं, अगर गांव से बाहर भी हैं तो आके अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और ग्राम को, अपने पंचायत को एक सुंदर और व्यवस्थित हाथों में, ईमानदार हाथों में सौंपें, ताकि जो पिछले 20-25 सालों में पंचायत की दुर्दशा हुई उसमें कुछ बदलाव लाया जा सके, कुछ काम हो सके, और एक ईमानदार और एक आदर्श पंचायत का धन्यवाद। जैसा कि आप सभी मतदाताओं को जानकारी है कि मैं राजेश सिंह उर्फ ललन सिंह, और इस पंचायत से हमारी धर्मपत्नी श्रीमती रीना सिंह भी मुखिया पद की उम्मीदवार हैं। तो मैं आप सबसे अपील करूंगा कि अपने मताधिकार का सोच समझ के प्रयोग करते हुए, हमारा जो चुनाव चिन्ह है चिमनी छाप, जो क्रम संख्या 8 पे स्थित है, चिमनी का छाप है, क्रम संख्या 8 पे स्थित है, को प्रयोग में लाते हुए, उस समय सोचते हुए इस 8 नंबर के बटन को दबाकर चिमनी छाप को विजयी बनाएं और पंचायत को एक सुदृढ़ और ईमानदार हाथों में सौंपे। और पहली बार बिहार में मतदाताओं को ईवीएम मिलेगा पंचायत चुनाव में, तो हम कहीं गड़बड़ाए ना, इसलिए हम कभी हमारा मत बेकार ना जाए। तो क्रम संख्या 8 पे रीना देवी, और सामने चिमनी का निशान है, सामने वाला ब्लू बटन दबाकर और प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाएं, और एक ईमानदार हाथ में पंचायत की कमान। चिमनी छापर 8वां नंबर पर बटन दबाइए और विकास बढ़ाइए। की जनता जिंदाबाद, की जनता जिंदाबाद। यहाँ से नमस्कार, आप देख रहे हैं सद्भावना ब्रेकिंग न्यूज़ 18, और हम पहुंच चुके हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग में, जहां पे हमारे सहयोगी चैनल मगधी बेला, कॉमन डिस्पैच, नमस्ते बिहार, लाइव 21, इस तरह का न्यूज़ 21, इस तरह के हम लोग 6 चैनल के साथ एक साथ ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग पंचायती चुनाव पे कर रहे थे। उसी दौरान हमारी मुलाकात हो रही है मुखिया प्रत्याशी श्रीमती रीना देवी, जिनका चुनाव चिन्ह क्रम संख्या 8 पर चिमनी छाप है। इनसे हम बात करना चाहेंगे, इनके सहयोगियों से बात करना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? रीना सिंह। रीना सिंह। चिन्ह क्या है? चिमनी छाप। चिमनी छाप है। आपका सैकड़ों महिलाओं का हुजूम या दिख रहा है कि महिलाओं की पकड़ है। आपको क्या लग रहा है कि इस चुनाव में आपकी जीत किस तरह से होगी? जीत अच्छी तरह से हुई। अच्छी तरह से होना है। सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है सबको। हाँ, सबको सपोर्ट मिल रहा है। जनता बहुत खुश है। आगे का ईमानदारी से विकास बढ़ाएंगे
और काम करूँगी। यानी विकास के मुद्दा पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी। विकास। ये जो है, आप बताइए कि ये जो आपकी प्रत्याशी है रीना देवी, उन पे भरोसा है कि बहुत भरोसा है, काम करेंगे जीतने हाँ के करेंगे। बाद? क्यों भरोसा है चाची, कैसा क्यों भरोसा इतना कर रहे हैं आप? कैले हैं उसी से, हाँ किए, पहले से भी काम किए हैं। हाँ किए हैं उसी से। काम किए हैं तो जब जीतेंगे तो और काम करेंगे। पहले तो बिना जीते बिना प्रत्याशी के ही काम सुने किए कि कर कोरोना चुके हैं। काल में बहुत सारे लोगों को मदद की है। बहुत किए हैं, हाँ अपने जान से फालतू की मदद किए हैं, तो आप तो और मदद करेंगे। देख रहे इसलिए हैं आप लोग का उम्मीद है कि मुखिया जीत कर आओ करेंगे। हाँ करेंगे। तो यानी कि आप लोग पूरा समर्थन में? हाँ पूरा समर्थन में है। नरौली पंचायत, विधिपुर पंचायत सब पूरा समर्थन में है। पूरा समर्थन। हाँ बोलिए, आप लोग बताइए कि क्या लग रहा है आपको कि चुनाव में भारी मत से जीत जाएंगे आप लोग? बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। देख रहे हैं किस कदर महिलाओं की आस है, किस कदर महिला इनके लिए व्याकुल है, बेचैन है। उनको लग रहा है कि जिस तरीके से कोरोना काल में उन्होंने मदद किया था लोगों को, पंचायत चुनाव जीतने के बाद भी लगातार ही मदद में रहेंगे। और इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ऐसा तो नहीं लगता कि आपके घर के पास के हैं तो इसलिए आप वोटिंग कर रहे जी हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो हमारे हैं तो अपने ही गुतिये में हैं, लेकिन पहले ही से कर्मठ है। तो सामाजिक रूप से सक्रिय रहे हैं जी अच्छा आप जी। लोगों को विश्वास है कि काम हाँ करेंगे? विश्वास है कि काम करेंगे, अच्छे उम्मीदवार हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरव कुमार हुआ। सौरभ जी, मैं युवा सदस्य सौरव कुमार तमाम विधिपुर ग्राम पंचायत के सभी युवाओं से विनती करता हूं कि हमारे ग्रामीण परिवेश को यदि आप बदलना चाहते हैं, उनकी रूपरेखा को चेंज करना चाहते हैं, ताकि हमारे ग्रामीण में जो कमज़ोर वर्ग के जितने भी लोग हैं उनका उत्थान हो सके, तो कृपया हमारे ग्राम पंचायत में जो प्रत्याशी खड़ा हुए हैं, जिनका नाम ललन सिंह है, और क्या ललन से खुद प्रत्याशी हैं? उनकी पत्नी जो है रीना देवी सिंह, उनको उनका जो चुनाव चिन्ह है 8 नंबर पर उनके बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। आप किस चीज़ के सदस्य की बात कर रहे थे, किस संस्था के सदस्य हैं? हम युवा सदस्य हैं। युवा सदस्य क्या मतलब, युवा सदस्य मतलब क्या? युवा सदस्य मतलब कि जो 18 वर्ष से ऊपर का और 25 वर्ष से नीचे के हैं, जो यानी युवा हैं। हाँ हाँ सर मेरा नंबर है। यानी युवा मतदाता हैं। हाँ युवा मतदाता हैं। तमाम युवाओं से यही विनती करता हूँ कि उनको भारी मतों से बनाकर विजयी बनावे। आपका क्या नाम हुआ सर? रोहित कुमार। रोहित कुमार। क्या माहौल है रोहित, कैसा लगता है आपको? माहौल तो आप खुद देख ही लिए होंगे कि इनका इस बार तो आप बताइए, आप हमारे इसके तो पहले वोट डाले हैं या पहली बार वोटिंग करेंगे? पहली बार करेंगे। पहली बार करेंगे। कितना उत्साह रहता है आपके अंदर वोटिंग करने का? उत्साह तो रहेगा ही, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं तो रहना पहली बार कर रहे तो हैं। अनिवार्य। तो जब आप पहली बार वोटिंग करने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या चलता है, किस तरह के प्रतिनिधि दिमाग को में वोट तो हमेशा यही रहता है कि बस जो भी हमारे प्रतिनिधि चुनकर आए वो अच्छे हमारे लिए करें, और आगे जो हो अच्छा हो उनके लिए। और इनके लिए हमारे समाज सेवक ललन सिंह बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि हमारे ग्राम के लिए बहुत ही अच्छे काम कर चुके हैं। इसी यही कारण है कि इनको जिताएं हम लोग। युवा का तो हमारा इस बार यही प्रयास है कि इनको आगे किया जाए। जी बिल्कुल, आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको सबसे बढ़िया प्रतिनिधि चुनना चाहिए, क्योंकि आपका भविष्य इनके साथ जुड़ा होता है। यस जी एकदम। बहुत क्या आपने अपने प्रतिनिधि को ठोक बजा के देख लिया है? देख लिया, इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये समाज सेवक बहुत ही अच्छे हैं। इनके द्वारा ही हमारे अगर गांव का विकास अगर होता है तो इसके लिए हमारे गांव का सौभाग्य का बात होगा। ललन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। ललन भैया जिंदाबाद।